ग्वालियर वाले राजा इसको मूर्ति को दिल्ली से जयपुर मंगा रहे वहाँ। तो ये जो गाड़ी पहले रोड नहीं है, रास्ता कच्चे रास्तान में फिर यहाँ वो बनी, यहाँ उन्हें दम लियो विश्राम करो दोपहरी, फिर बनी थे वहाँ थे ठाकुर जी यहाँ फिर से नह गए। कहते हैं कि वहाँ की जो मूर्ति थी और जो मूर्ति है वो बहुत ही अलौकिक मूर्ति है, और इस गांव में उस मूर्ति का रुकना, इस मूर्ति में आना, वो कहानी अपने आप में सुनने लायक है। जी हाँ, मैं आपको बूढ़ा बद्रीनाथ के नाम से एक स्थान है ब्रजभूमि का, उस मंदिर की तरफ लेके जा रहा हूँ जो गांव के बीचों बीच है। और आप देख सकते हैं ये रास्ता है और रास्ते में ये जंगल है और जंगल के बीच में पड़ता है ये गांव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है, और इस मंदिर का जो संरचना है, जो इसका जो ढांचा है, ये देख सकते हैं बड़े बड़े। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका ब्रज के भाव चैनल पर। ब्रज के भाव के चैनल में हम जा पहुंचे हैं ब्रजमंडल का एक ऐसा अनसुना स्थान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ब्रजभूमि के आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों में स्थित है यहाँ पर बूढ़ा बद्रीनाथ के नाम से जाने जाने वाला एक गाँव बूढ़ा बद्रीनाथ। आप सोच रहे हैं कि बूढ़ा बद्रीनाथ क्या होता है? बूढ़ा बद्रीनाथ का मतलब बद्रीनाथ का बहुत पुराना मंदिर। जैसे आदि बद्रीनाथ होता है, उसी आदि की परिभाषा को ये बूढ़ा बद्रीनाथ के रूप में जानते हैं। और उस मूर्ति से जुड़ी हुई एक बड़ी ही ज़बरदस्त रोचक कहानी है। ये गांव जो आप देख रहे हैं पूरा बद्री के नाम से जानते हैं, और ये मुख्य गेट आप देख रहे हैं बूढ़ा बद्रीनाथ का, और यहीं से हम चलेंगे उस रहस्यमय मंदिर की तरफ। कहते हैं कि वहाँ की जो मूर्ति थी और जो मूर्ति है वो बहुत ही अलौकिक मूर्ति है, और इस गांव में उस मूर्ति का रुकना, इस मूर्ति में आना, वो कहानी अपने आप में सुनने लायक है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस शहर किस गांव से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम अब आपको दिखाने वाले हैं ब्रजभूमि का अनदेखा एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्यों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो मंदिर पड़ता है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बूढ़ा बद्रीनाथ धाम के। तो हम जा रहे हैं उस स्थान पर जहाँ की कहते हैं ब्रजमंडल का एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की मूर्ति की कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बूढ़ा बद्रीनाथ के नाम से एक स्थान है ब्रजभूमि का, उस मंदिर की तरफ लेके जा रहा हूँ जो गांव के बीचों बीच है। और आप देख सकते हैं ये रास्ता है और रास्ते में ये जंगल है और जंगल के बीच में पड़ता है ये गाँव। और मैं आपको बता दूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्थान है, और कहते हैं कि ये आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है, और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में भी पड़ता है ये। और आदि बूढ़ा बद्री, ये बूढ़ा बद्री के नाम से इस मूर्ति को जानते हैं। और इस मूर्ति की कहानी रहस्यमय दर्शन है, जिसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ इन रास्तों के बीच से। आप देख सकते हैं ये ब्रजवासियों के खेत हैं जो कि मेरे दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ उस गांव के अंदर जिसको बद्री के नाम से जानते हैं, और ये ढीग ब्रज 84 कोस परिक्रमा में पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है, और इस मंदिर का जो संरचना है, जो इसका जो ढांचा है, ये देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थरों से ये बना हुआ है। और इसके अंदर दिखाइए आप कि किस तरीके से इस मंदिर का जो मेन गेट है यहीं से शुरू होता है, और यहाँ लोगों के घर भी हैं। और यहाँ पर बूढ़ा बद्रीनाथ की एक बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, उसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है कि जो एक मूर्ति है जो स्वयं यहाँ पर आके रुकी है, उसके पीछे कोई कहानी है जिसका दर्शन हम और आप आपको कराएंगे। आप देख सकते हैं ये मंदिर का रास्ता है। इन ब्रजवासियों के घरों से होते हुए हम आगे की तरफ जब जाएंगे तो आप सामने देख पा रहे हैं ये मंदिर का शिखर, और इस तरीके से ये मंदिर है। और मंदिर के अंदर हम एंट्री करते हैं। बूढ़ा बद्रीनाथ के नाम से हम इस स्थान को जानते हैं, और मंदिर का जो ये प्राचीन झलक आप देख रहे हैं इस समय, ये देखिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, और लोगों का टूट विश्वास है इस स्थान के प्रति। और हम उसी भाव से पूछते हुए ब्रजभूमि के ये कहते हैं ना कि अनसुने ऐसे मंदिर हैं ये, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। ऐसे ही कुछ दर्शन लेके हम
आपके पास आए हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। और मंदिर की परिक्रमा में आप देखिए यहाँ एक शिवालय भी है। और आगे की तरफ आप देखेंगे ये मंदिर, ये देखिए आप किस तरीके से बिल्कुल गांव के बीचों बीच बना हुआ है। और आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं अंदर से। तो मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो एक ब्रज का बड़ा ही अद्भुत दर्शन है जिन्हें बूढ़ा बद्री के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों में ढीक के पास में परमिंद्र गांव के पास में ये स्थान पड़ता है। आप देख सकते हैं श्री बद्री नारायण बूढ़ा बद्री के नाम से इसको जानते हैं। आप थोड़ा पास जाकर दर्शन कराइए। और ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन है और मंदिर से जुड़े हुए जो भाव हैं वो उससे भी अच्छे हैं कि यहाँ दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और बाबा पुजारी जो हैं वो हमारे साथ में हैं जो कि यहीं पे पूजा करते हैं। तो अति प्राचीन ये मूर्ति है जो कि दिखाई दे रही है हमें इस गांव के अंदर। इस तरीके का दर्शन आप देख पा रहे हैं। ये बूढ़ा बद्रीनाथ के नाम से हम जानते हैं। ब्रज 84 कोष परिक्रमा में ही पड़ता है ये बाबा है। तो ये बाबा हैं हमारे जो उनसे हम बातचीत करेंगे। बाबा बैठ जाइए। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं दर्शनों के लिए उनकी जो मनोकामना है वो यहाँ पूरी होती हैं, ऐसा प्रत्येक भक्त का भाव है। और यहीं से नहीं दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये बाबा हैं जो कि यहीं पे रहने वाले हैं। आप इसी गांव से रहते हैं? हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा गांव गुहानो है, इसके पास मेरा नाम मान सिंह है। बाबा किस तरीके की महिमा है इस मंदिर की? महिमा बताई तो ही तुमको इस तरह की है कि ग्वालियर वाले राजा इसको मूर्ति को दिल्ली से जयपुर मंगा रहे वहाँ। तो ये जो गाड़ी पहले रोड नहीं है, रास्ता कच्चे है। राजस्थान में फिर यहाँ वो बनी, यहाँ उन्हें दम लियो विश्राम करो दोपहरी। फिर बनी थे वाते ठाकुर जी यहाँ फिर से नह गए। यहीं फिर ये ना चले खूब जोर कर लिए। फिर अच्छा लह गए यहीं पधराए गए। हाँ हीस में यहीं पधराए गए। फिर ओजू फिर चली ना चली फिर यहाँ भाई दर्शन वेले कर आ गई दुनिया। जब वही फिर बाबा कौन सा कोड़िया कौन सा हो बाबा जाने ग्वालियर कोई राजा फिर कोड़िया है वो। तो कितने पहले समय की घटना समझो, कितने साल है अब इन बाबा ने वर्ष से ऊपर मूर्ति है 5 से ऊपर है गई। जो ये घटना हुई है भाई है मूर्ति को इसे यही गांव में। हाँ हाँ हाँ, ये चमत्कार हुआ घटना नहीं। ये रखा ही सब जंगलों बियावान जंगलों उसी में। तो बाबा यहाँ जो दर्शन हम लोग जो कर रहे हैं इस मूर्ति का, तो इसके यहाँ भी कुछ बताया था, कुछ है मूर्ति के मध्य भाग में? भैया मूर्ति तो कुछ नहीं। देखो सुनो, मूर्ति स्वयं भगवान है। कोई कछु कसर ना यहाँ जो इन पे आते हैं सब कछु है, सब इनके अंदर है। हम पे तुम पे सब पे इनकी कृपा है भैया। वैसे महिमा इसकी देश विदेश तक है। विदेश की यात्रा आवे लखान में सब। तो कोई ऐसा चमत्कार जो तुम हुआ हो जो बता सको? चमत्कार है पूरे सब तरह के जो देखो ऐसा है कि जो तुम्हारी मतलब कोई नई निजी कोई बात हो उसके लिए आप इसकी करो आराधना तो आपका काम सिद्ध है जाएगा। और तुम जो कहे महाराज वो कुछ या सब दुनिया की जा तो वही कुछ रहते, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भावना अगर दिल में करोगे तो ये मतलब सफल करो। हाँ बस पुण्य जितना भी जब आओ जाए साल में 6 महीना में सफल और तुम तो तैयार मनोकामना भगवान पूरी करें। तो ये गांव के लोग हैं जो कि हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ भीड़ ऐसी नहीं है, ये गांव के लोग हैं बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। हम आए ना बाहर से। तो कोई विशेष उत्सव होता है साल में? हमारे गांव में आता है जन्माष्टमी का लगता है। जन्माष्टमी मेला लगा है यहाँ इस गांव में। हाँ जन्माष्टमी का मेला लगता है। हाँ बस पुण्यों को बहुत जो दुनिया अब उनका जन्म होता है जब वो प्रसाद ले हुए आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो लोगों के संकटों में ये काम आते हैं। हाँ अरे भैया
भाई धारणा करे। भाई दुए भगवान के नाम में यार कोई भजन ध्यान करे तो वो तो मेहनत ना रहा के भाई, मेहनत को फल मीठ हुई थी भैया, यार तू समझे ना का। ये बाबा पीछे जो पेड़, ये सीनरी जो बनी हुई है, ये तो सब वैसे बनाए गए हैं वो। ये तो अच्छा ये मतलब वैसे बेरिया का पेड़ था। अच्छा हाँ, तो बेरिया का वो होता है, उसी के नाम पे इस गांव का नाम बद्री है। ये बेरिया का पेड़ है जो इनके पीछे जब तो बेरिया के पेड़ में ये मतलब बैठे हुए विराजमान है। जैसे राजा छोड़ गए हैं तो ये उसी में अब बैठे तुमने हुए हैं। कहा कौन को सुना रहे हो तुम यार? ये हम सबके लिए सुना रहे हैं जिन्हें ना सुनी है की महिमा। अच्छा अच्छा। आपकी जो बातें हैं, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो कई देशों में और कई पूरे भारत में जाएंगी ये। अच्छा अच्छा। तो जो लोग ब्रज में दर्शन के लिए आते हैं, हाँ, उनको ब्रजवासी नहीं बहुत मालूम है आनंद कि करते ऐसा भाई एक स्थान है यहाँ। ऐसा कोई है ना जिसको मालूम ना परखम कर भैया लावे को, हाँ, बिल्कुल सही। जो यहाँ जरूर आवे को। नहीं, जिनको मालूम नहीं उनसे। हाँ उनको पता अच्छा, सही है। बूढ़ा बद्री, ये बूढ़ा बद्री है। बूढ़ा बद्री क्या है बाबा? ये वैसे ही जैसे मैं बोझ रखू तुम में अब दादा दादा ऐसा आप अपने पर्दा एक पुरखा बूढ़े है के खो की बगल में एक बद्री और है। हाथ बद्री और हाँ, तो उसको नाम आद बद्री कर दी इन्होंने। नहीं, बात तो एक ही हुई, आद बद्री और बूढ़ा बद्री बात एक ही है। बाकी ये पुराना मंदिर है, वो एक नया मंदिर है। विशाल महिमा, विशाल चीज है ये। अच्छा, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, जो मूर्ति यहाँ पर रुक गई है, जो ग्वालियर वाले जो आप लीला बता रहे थे वो लेके जा रहे, क्या कारण था कि मूर्ति यहीं रुकी? वो कारण प्रसन्न भगवान है, यहाँ ही प्रसन्न मन है लगो। यहाँ। आप नहीं जाए, अब घर के खूब पैसे लें, हम खूब गैलेंगे, हम तो यहाँ ही रहेंगे। मन है प्रसन्न है गए प्रसन्न है गए, बनी ही यहाँ 12 कोस पे दियो यहाँ में निबक हुए कदम ही कदम, अच्छा, हाँ, कदमों के पेड़ है और कोई कदम ही कदम। और ये जो कुंड है पास में, जो अलग गंगा है, अलग गंगा, इसकी ये गंगा है। यहाँ में कमल के फूल है, खिले चौमा से। अच्छा, निबक कमल ही कमल है जो। तो ये गांव है, गांव का परमिंद्रा ही गांव है। ये बद्री है। बद्री है, बद्री का आश्रम से ये बद्री नारायण की मूर्ति है, बद्री गांव का नाम है। गांव का नाम ही बद्री है। बद्री है। बद्री का आश्रम से विख्यात है ये प्राचीन नाम, बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम। तो बाबा डेली आते हैं आप यहाँ दर्शन है? हाँ डेली आ जाए हम तो। हमारे तो भैंस पोखर में बैठी हैं। अब तो ये ऐसा है कि नहीं, मंगल आरती में आ जाए सुबह हम तो 4 वैसे बजे, हम तो वैसे आ जाए। 4 बजे आ जाए। तो एक बार हम पुनः दर्शन आपको करा दें। ये बहुत ही दिव्य और अलौकिक दर्शन हम सामने कर पा रहे हैं हमारे बूढ़ा बद्रीनाथ, जो कि बद्री गांव है परमिंद्रा डीग के पास में, और ब्रज 84 कोस परिक्रमा के बीच में ये पड़ता है गांव। जो लोग भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आप यकीनन इनकी महिमा के बारे में तभी पता चलेगा जब आप एक बार हाँ यहाँ आओगे। सही बात। और इनके भोग में बाबा क्या विशेष इनके भोग में मिश्री और मक्खन ये चलता है? ये है। हाँ, ये इनका परमानेंट प्रसाद यही है। परमानेंट। हाँ, उन्हों तो कुछ ही बनाओ खाओ। हाँ, इनका प्रिय भोजन यही हाँ, है। प्रिय भोजन यही है। तो देखा कि आपने और हमने किस तरीके से यहाँ पर इस दिव्य स्थान की महिमा के बारे में जाना। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। ब्रजभूमि आदि बद्रीनाथ क्षेत्र से, बूढ़ा बद्री से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। राधे।